हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज बेसिकली ये मेरा पहला व्लॉग है, मतलब आप स्टडी व्लॉग बोल सकते हो। तो आज से मैं मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। आज 1 जून है, तो आज से मैं पूरी मतलब मैं डेडिकेटेडली पढ़ाई करने वाली हूँ। मतलब डेडिकेटेडली पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं है, मैंने अभी ही डिसीजन लिया है नीट देने का। मुझे लग रहा है कि मतलब मैं नीट के लिए प्रिपेयर करूँ और डेडिकेटेडली 1 ईयर दूँ नीट की प्रिपरेशन के लिए। एंड उसके बाद में मतलब पूरा ही डेडिकेटेडली प्रिपेयर करूँ। मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि हाँ मैंने नहीं किया, या मतलब मैंने नहीं किया, मैं कर सकती थी बट मैंने नहीं किया। एक्चुअली सच बताऊँ तो ये मतलब चीज़ें मेरे दिमाग में थोड़े दिन पहले से ही स्टार्ट हुई थी, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी क्योंकि मेरे बोर्ड्स के इस एग्ज़ाम भी थे और मेरे और भी बहुत एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल्स भी सबमिट करने थे। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रहा था। तो इसकी वजह से मैं सोच रही थी बट सोचना और चीज़ें रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मतलब इम्प्लीमेंटेशन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है पूरी आपके एस्पिरेंट जर्नी में। तो मैं उसके लिए अभी मेरे बोर्ड्स ये वो मतलब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो मतलब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोच रही हूँ। एंड मतलब मैं इस फील्ड में पूरी तरह से नहीं हूँ। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच में लेने वाली हूँ और उस बैच में से ही मैं सारी पढ़ाई करने वाली हूँ। मैंने सिर्फ खुद को इतना कहा है कि मतलब बैकलॉग नहीं बनने देना। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है कि मतलब कैसे क्या होता है, बिकॉज़ कि आप न्यू कमर हो इस फील्ड में, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी। और लोगों ने इस फील्ड में मतलब नीट के लिए इतना हुआ मचा के रखा है कि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो देख के ज़्यादा ही मतलब इंसान अंदर से डर जाता है कि मतलब लोग इतना बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। और आप सोच रहे होगी कि यहाँ पे आप क्या पढ़ रही हो, तो यहाँ पे मैं स्टेट बुक की 12th की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। जस्ट मैं रीड कर रही हूँ, बाकी मतलब रीड ही कर रही हूँ। क्वेश्चन वगैरह मतलब बाद में सॉल्व करोगे इसके। तो हाँ मैं कहाँ पे थी, तो लोगों ने इस फील्ड के लिए इतना हुआ मचा के रखा है, मतलब पहले से ही डर लगता है कि हुआ नहीं हुआ। और मतलब सोशल फोबिया भी इतना ज़्यादा रहता है कि लोग आपको पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो। और मतलब मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नीट और जेडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक 22 लाख समथिंग बच्चे फॉर्म भरते हैं। एंड मतलब सिलेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। रेशियो बहुत ही ख़राब है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मतलब मेरे भी जितने रिलेटिव्स में हैं और जहाँ मतलब मेरे जो आसपास के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे भी मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप बैकलॉग मत बनने दो, रोज़ डीपीपी सॉल्व करो, रोज़ वीडियो लेक्चर देखो, और रोज़ आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई इज़ मोर दैन इनफ है। और उन्होंने कहा कि कोई मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो लेक्चर करते हैं तो उनको ही मतलब ऐसा मैंने देखा था कि मतलब एक बच्चा था तो वो मतलब ऑनलाइन स्टडी कर रहा था। और मतलब क्या करता था, वीडियो लेक्चर पूरा देखता था, डीपीपी वगैरह सॉल्व नहीं करता था और वीडियो लेक्चर को ही उसका मतलब स्टडी मानता था। तो उसके बहुत कम मार्क्स आए। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझी है। और मतलब किसी भी फील्ड में मतलब आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कहाँ नहीं है। कंपटीशन तो हर एक फील्ड में है। हर यहाँ पे अगर हमने ये नहीं किया तो दूसरी फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मतलब ये यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर चली गई थी, मतलब बाहर का व्यू ही है, मेरे घर के बाहर का। तो कैसा लगा व्यू आपको, आप कहना मुझे कमेंट में। और आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है, कहीं पे मैं अगर रॉन्ग जा रही हूँ बिकॉज़ कि आप लोग कमेंट में बता दीजिए, बिकॉज़ मुझे गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग जितनी ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हैं तो मतलब आप सबके ओपिनियन लेते हो और आपको जो अच्छा लगे, मतलब कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं आप बहुत गलत जा सकते हो, मतलब तो इसकी वजह से सारे लोगों का ओपिनियन लेना भी बहुत मैटर करता है। और उसके बाद में मैं फिर पढ़ने आ गई थी और मुझे आज ये चैप्टर पूरा ख़त्म करना था। तो बेसिकली ये स्टेट बोर्ड का चैप्टर है, जिसको नहीं पता होगा ये सेमीकंडक्टर 12th के स्टेट बोर्ड का है। और मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हूँ, तो हमारे लिए महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड की बुक है ये। और उसके बाद में फिर मैं क्या कह रही थी
कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है। और मतलब कंपटीशन तो हर फील्ड में होता है, अगर हमने ये नहीं किया तो हमें लाइफ में और कुछ करना होगा तो वहीं पे भी कंपटीशन होगा। तो ऐसे हम हार हार नहीं मान सकते कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने नहीं किया। तो यही है कि मतलब बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा, ऐसा नहीं है कि मैंने ड्रास्टिक डिसीजन लिया, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही चीज़ पे रिलाय आपको नहीं करना चाहिए, आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और मतलब अगर ये नीट नहीं हुआ तो उसके बाद में भी बहुत सारे ऑप्शंस है आपको करने के लिए। तो मैं डेडिकेटेडली प्रॉपर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैं करने वाली हूँ। और प्लानिंग का जो वीडियो है वे वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और आगे मतलब सारी चीज़ें बताऊँगी कि मैं कैसे कैसे प्लान कर रही हूँ, मैंने कौन सा बैच लिया है, किस बैच से और किस सर से मैंने पढ़ा है मतलब पढ़ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको अपकमिंग व्लॉग में देखने को मिलेगी। और पहली चीज़ मैं ये करने वाली हूँ कि वीडियो लेक्चर में कोई भी बैकलॉग नहीं रहने देने वाली हूँ। रोज़ डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। और वो भैया ने मुझे बताया कि मतलब पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कुछ वो अनशन क्वेश्चन नहीं डालते हैं। तो पीवाईक्यू में मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। और एनसीईआरटी तो मतलब आपकी भगवत गीता ही होनी चाहिए, मतलब जो भी आपके रिलीजियस बुक है वो ही होनी चाहिए। भगवत गीता, बाइबल, कुरान जो भी है वो एनसीईआरटी ही होनी चाहिए, बिकॉज की एनसीईआरटी इज़ की टू सक्सेस इन नीट। एंड यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू।